हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। वैसे तो हमने पोकेमॉन पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अगर थ्योरीज की बात करें तो हमने ऐश के डैड की थ्योरी बनाई है और अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें। तो आज हम और एक पॉपुलर पोकेमॉन थ्योरी की बात करेंगे। बहुत से एनिमेस कई सालों से चलते आ रहे हैं और नारुतो से लेकर गोकू सभी कैरेक्टर्स को छोटे से बड़ा होते हुए दिखाया है, सिवाय ऐश केचम के। अब तक ऐश पोकेमॉन सीरीज में 6 से ज्यादा रीजन घूम चुका है और अपने इस पूरे सफर के दौरान हमें उसकी एज में ज्यादा चेंजेस देखने नहीं मिले। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है और हम जानेंगे इनके पीछे की थ्योरीज कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ रही और हमारे कुछ थ्योरीज डार्क भी हो सकती हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक अलर्ट है। सो लेट्स बिगिन। पोकेमॉन के सबसे पहले एपिसोड में हमें ये पता चला कि ऐश 10 साल का है और पोकेमॉन की एनिमे सीरीज स्टार्ट हुई थी 1997 में। तो अब तक यानी कि 2017 तक इस सीरीज को 20 साल हो चुके हैं और इतने सालों के दौरान ऐश कई सारे रीजन घूम चुका है और हर एक रीजन में ऐश के अपीयरेंस में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, पर उसकी एज को बहुत कम बार मेंशन किया गया है। फैंस को लगा कि ऐश एज हो रहा है, पर यह चीज शो में पूरी तरह से मेंशन नहीं की गई है। और पोकेमॉन के एपिसोड 63 में ऐश ये कहता है, उस एपिसोड तक ऐश पूरा कैंटो रीजन घूम चुका था। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कैंटो रीजन पूरा घूमते हुए ऐश को 1 साल हो जाता है, यानी कि कैंटो रीजन के बाद उसकी एज 10 से ज्यादा होगी। पर फैंस ऐश की इस थ्योरी को गेस करते उससे पहले ही हमें पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में ये सुनने मिला। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि पोकेमॉन सीरीज में साल गुजर रहे हैं और समय बीत रहा है, पर ऐश की एज नहीं बढ़ रही है, क्योंकि पहले रीजन में भी ऐश 10 साल का था और इस रीजन यानी कि यूनोवा रीजन में भी ऐश 10 साल का ही है। तो चलिए देखते हैं कुछ थ्योरीज को कि क्यों ऐश की एज नहीं बढ़ रही। पोकेमॉन सीरीज के सबसे पहले एपिसोड आई चूज यू में ऐश पहली बार एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखता है जिसका नाम था हो-ओ और उसकी ऑफिशियल पोकेमॉन एंट्री ये कहती है कि जो भी हो-ओ को देख लेता है उसे इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है, यानी कि उसे अपनी खुशी मिल जाती है। और ऐश की खुशी हमेशा से एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने में रही है। तो इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो भी हो-ओ को देख लेता है उसे अपने अंदर की खुशी मिल जाती है और उसकी विशेष पूरी हो जाती हैं। और ऐश की इटर्नल हैप्पीनेस ये हो सकती है कि वो हमेशा अपनी पोकेमॉन जर्नी पर रहे और उसकी ये जर्नी कभी एंड ना हो और इस विश की वजह से वो एज नहीं होता। दूसरी थ्योरी सबसे डार्क थ्योरी है और ये थ्योरी पॉपुलर भी है। पोकेमॉन के पहले एपिसोड में ही आपको याद होगा कि ऐश और पिकाचू के पीछे कई सारे स्पियरोज पड़ जाते हैं और आखिर में पिकाचू एक जोरदार धमाका करता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इतने बड़े धमाके की वजह से ऐश कोमा में चला गया हो और ऐसा हो सकता हो कि अब तक हमने ऐश की जो भी जर्नी और एडवेंचर्स देखे हैं वो सब सिर्फ ऐश की इमेजिनेशन हो और ऐश कोमा में रहकर ये सब सोच रहा हो। और इसी वजह से शायद पोकेमॉन की सीरीज में एक जैसे दिखने वाले कई सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ ऐश की इमेजिनेशन हो। और एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि एक 10 साल का बच्चा लगभग हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को मिल चुका है और तो और वो पोकेमॉन के गॉड ऑर्शियस को भी मिल चुका है और उसने कई बार लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड को बचाया है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें बस ऐश का एक ड्रीम हो जब वो कोमा में था। लेकिन हाँ दोस्तों, पोकेमॉन एक फन और एडवेंचरस शो है, पर ये एक पॉपुलर और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो बस हमने आप तक पहुंचाई। और हमारी लास्ट थ्योरी आती है पोकेमॉन की पहली मूवी से, जो थी म्यूटू का बदला। इस मूवी के क्लाइमैक्स में म्यू और म्यूटू की जबरदस्त फाइट चल रही थी, तो उसे रोकने के लिए ऐश उनके बीच में पड़ता है और उन दोनों का अटैक ऐश को लगता है और ऐश एक पत्थर में बदल जाता है। पर आखिर में सारे पोकेमॉन्स इमोशनल हो जाते हैं और सभी पोकेमॉन्स के आंसू से ऐश फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो शायद उनके हमले का असर ऐश के बॉडी पर रह गया होगा, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ नहीं रही होगी, क्योंकि वो दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्पेशल थे और उन दोनों के अटैक ने ऐश की एज को ब्लॉक कर दिया होगा। पर ये सारी चीजें थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं, जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और हमारे हिसाब से ऐश की एज ना बढ़ने का बड़ा रीजन है
उनके शो की टारगेट ऑडियंस, जो मोस्टली बच्चे हैं। तो शो को अपनी ऑडियंस से रिलेट करने के लिए क्रिएटर्स ऐश को हमेशा 10 साल का रखना चाहते होंगे। इसीलिए हमें पोकेमॉन के नए रीजन यानी कि अलोला में ऐश और भी ज्यादा छोटा लग रहा है। और ज्यादातर लोगों को ऐश का वही फॉर्म देखना पसंद है जैसा उन्होंने पहली बार देखा था। और कुछ फैक्टर्स में पोकेमॉन बाकी एनिमे से अलग है, जैसे कि बेब्लेड, डिजिमॉन, नारुतो या डीबीजी, जिसमें हमने कैरेक्टर्स को छोटे से बड़ा होते हुए देखा। तो ऐसा हो सकता है कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में एज का कंसेप्ट कुछ अलग हो, जो शायद हमें आने वाले टाइम में पता चले। और हमारी ये सारी थ्योरीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हैं, तो इसे सीरियसली ना लें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार थ्योरी है तो आप किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें। और अगर आपके पास कोई पोकेमॉन के रिलेटेड सजेशंस हैं तो उसे भी बेशक कमेंट करें। और हमारी ऐश की डैड की थ्योरी वाला वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ऐश का डैड कौन है। और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम ऐसे ही कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।